बिग, वो 1 आवर में मैं बिग उसने लगाई थी, तो मैं उसके ऊपर बिग के ऊपर बैठा हुआ था। मैं हाँ कहा अगर इसको ऊपर की तरफ जाएगी ना तो फिर ट्रेड करूंगा। वो गई सही नहीं है। ऊपर, उसके बाद फिर मैं सो गया। चलो अल्लाह खैर करे। नहीं, आप मूविंग एवरेज अगर खोलते ना, मूविंग एवरेज ने बड़ी प्यारी ट्रेड दी थी, बहुत जबरदस्त ट्रेड दी अच्छा, सेल की। तो किंग चलो क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह, सर? स्लोली स्लोली। जी जी, समझ जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा जब चीजें देखेंगे ना ऐसे ट्रैप बनते हुए, समझ जाएंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, चौधरी समीर साहब ने हैंड रेस किया हुआ है शुरू में जी सर, जब तक आ रहे हैं सलामकुम हमारे सर। भाई क्वेश्चन करें जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर वो मैंने बात की थी आपसे व्हाट्सएप पर, आपने कहा था क्लास स्टार्ट होते ही मुझे बता देना, पीएसएफ के बारे में आपने बात करनी थी। सर पीएसएक्स के हवाले से ना एक वीडियो अभी मैंने ग्रुप में शेयर की है, तो वो मैं आप लोगों के ग्रुप में भी डाल दूंगा, वैसे सुबह अपलोड हो जाएगी चैनल पे इंशाल्लाह, पब्लिक हो जाएगी तो आप देख सकेंगे सारे। पीएसएक्स के हवाले से बस मैं इतना कहना चाहता हूं भाई कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और पीएसएक्स की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जिसकी वजह से मैं लोगों को कहता हूं कि आप यहाँ पैसे डालें, इन्वेस्ट करें, उसकी दो रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि आप जिस तरह अगर क्रिप्टो में काम करते हो या किसी भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, तो आपको पता होगा कि वहां लिक्विडेशन होती है, यानी जितनी आपकी इक्विटी है ना, उतने ही अगेंस्ट आपके मार्केट जाएगी तो आप बर्दाश्त करेंगे, अदरवाइज अगर उससे $1-2 भी ऊपर नीचे हुई तो आपका अकाउंट खत्म। पीएसएक्स में चूंकि लिक्विडेशन नहीं है, तो आप जब किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं ना सर, तो आपके पास उसके मालिकाना हुकूक है। अब अगर वो कंपनी का शेयर माइनस में भी चला गया ना, तब भी आपकी मिल्कियत में वो है, आपसे वो कोई नहीं ले सकता। जब भी उसकी प्राइस ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट आएगा, पहली बात, क्योंकि वो स्पॉट पे आता है। दूसरी चीज इसमें जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएक्स है ना सर, वो रजिस्टर्ड है, एक इदारा है प्रॉपर, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ है। क्योंकि हम लोग जो ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं पीएसएक्स के, तो हम ब्रोकर के साथ साथ एक और अकाउंट बनवाते हैं जो कि सीडीसी अकाउंट होता है। सीडीसी अकाउंट को आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, तो आपको एक लॉकर मिल जाता है जिसमें आप अपने पैसे सेव कर लेते हैं, और बैंक भी आपकी परमिशन के अलावा उसको छेड़ नहीं सकता। इसी तरह आपके जो शेयर्स हैं, हम सीडीसी के साथ आपका अकाउंट खुलवाते हैं, ताकि वो आपको एक शेयर्स का लॉकर दे दे और आपके शेयर्स उसमें सेफ होते हैं। अल्लाह ना करे कभी अगर ब्रोकर भी आपके अकाउंट को छेड़ना चाहे ना, आपके शेयर्स को, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपका पैसा भी सेफ है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई इदारा आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान के एक रेगुलेटेड, रेप्यूटेटेड अच्छे ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं और सेफ तरीके से आप सरमायाकारी कर रहे हैं। हाँ, अब कैसे काम करना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए जो पहला क्राइटेरिया वो अकाउंट बनवाना है। तो आप मुझसे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा अकाउंट कैसे बनाना है, मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी इंशाल्लाह, आपका अकाउंट बनवाना, आपकी इन्वेस्टमेंट करवाना, आपको शेयर्स कब बाय करना है, कितना बाय करना है, किस तरह करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है सर? ओके सर। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नियाज गुल साहब का भी क्वेश्चन एक जरा ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नियाज साहब, अगर मेरी आवाज आ रही तो क्वेश्चन कीजिए अपना। चल- चलें जी, लगता है इनका कुछ सिग्नल का इशू है, तो अभी हम पहले अपने टॉपिक की तरफ चले जाते हैं ताकि हम उसको ज़रा पढ़ें, वो हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, लास्ट में जो 15 मिनट बचते हैं उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक प्लीज ऑफ रखिएगा, बीच में जब आप माइक ऑन करते हैं तो वो नॉइस आता है, बाद में फिर जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, सो पहला जो हमारा वीक हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने सबसे ज्यादा जो फोकस दिया वो दिया हमने मार्केट स्ट्रक्चर पे और स्विंग पे, कि हमारे जो स्विंग्स हैं वो करेक्ट हो जाएं, हमें समझ आ जाए कि कौन सा स्विंग हमारा वैलिड है, कौन सा स्विंग हमारा इनवैलिड है। अब उसी मतलब स्विंग्स में और स्ट्रक्चर में हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है लिक्विडिटी। इस पूरे वीक में हम लिक्विडिटी को पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, बाय साइड की लिक्विडिटी क्या है, सेल साइड की क्या है, इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, फिर
लिक्विडिटी के पूल्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे प्राइस आपको ट्रैप करेगी, उस ट्रैप से कैसे बचना है। फिर आप उसकी स्वीप देखेंगे कि स्वीप क्या होती है लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट क्या होती है, दोनों में फर्क है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको मिक्स कर देते हैं कि यार ये लिक्विडिटी स्वीप क्या है और इंड्यूसमेंट क्या है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनको भी इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। फिर लास्ट में जो हमारा डे 4 आएगा उसमें हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करके एंट्री लेना सीख लेंगे इंशाल्लाह कि हमने ट्रेड कैसे लगानी है। ठीक हो गया, ये पूरे वीक का एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, हमने जो जो पढ़ना है। अब आज का जो हमारा वीक है वो है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि लिक्विडिटी होती क्या है। देखें, लिक्विडिटी को अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहूं ना, तो लिक्विडिटी को आप समझें कि ये पैसे को कहते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। आपको जिस तरह पता है कि आप जो ट्रेडिंग करते हो ना भाई, ये आप करते हो एक फाइनेंशियल मार्केट में, यानी ये एक ऐसी मार्केट है जो पैसे से चलती है। तो मेरे भाई अगर एक ऐसी मार्केट है जो चलती पैसे से है, और अगर आपको ये समझ आ जाए कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कब इन्वेस्ट हुआ, किस प्राइस पे इन्वेस्ट हुआ, या किस प्राइस पे वो पैसा निकल गया, तो मैं समझता हूं कि आपका समझ ले 80 to 90% काम तो वैसे ही हो गया, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ने आपको बता दिया कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, बाय या सेल। लिक्विडिटी आपको यह बताएगा कि मार्केट अगर बाय जा रही है तो कहां तक जाएगी, अगला स्टॉप इसका क्या कहां पे लग सकता है, और अगर मार्केट गिर रही है तो कहां तक गिरेगी और कहां से मार्केट वापस बाउंस बैक हो जाएगी। सो लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने समझना है और इसको फोकस होके देखना है। और इस वीक के जितने भी लेक्चर्स हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मिस ना करें, अगर मिस हो भी जाए तो रिकॉर्डिंग को 2-3 दफा देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके नोट्स बनाएं, पिछले वीक में जो जो आपने पढ़ा उसके भी नोट्स बनाएं, और इस वीक में जो आप पढ़ेंगे उसके भी आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, ताकि नोट्स होंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे भाई और हमारी कुछ बहनों ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, कुछ ने आज किया है, कुछ ने कल किया है, कुछ ने पहले भी किया है 1-2 दिन पहले। सो उनकी जो क्लासेस मिस हो गई हैं तो उनको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, उनको रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मॉर्निंग में जो बैच चल रहा है, बैच 6 का, वो सिर्फ और सिर्फ अभी 2 हफ्ते का रह गया है। तो जैसे ही वो खत्म होगा तो मॉर्निंग में एक नया बैच शुरू हो जाएगा हमारा, तो जो भी नए लोग हैं उनको हम वहां पे दोबारा से रिवीजन करा देंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया, अच्छा, अभी हम चलते हैं जी चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि लिक्विडिटी किस तरह की होती है और चार्ट पर हमें कैसे दिखेगी। सबसे पहले तो एक वर्ड में मैंने आपको बता दिया, लिक्विडिटी क्या है जी, पैसा। मार्केट में कहां कहां पैसा इन्वेस्ट होता है और कहां कहां पे मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। ठीक है, पहले हम ये पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बाय साइड पे जो लिक्विडिटी होती है वो आपको कैसे पता चलेगी, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सेल साइड की कैसे करेंगे, और इंटरनल और एक्सटर्नल को भी अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले हम इसको जरा साइड में करते हैं। यहाँ पर हम एक सपोर्ट एरिया बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है, इसको आप बायर्स एरिया भी कह सकते हैं, सपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करते हैं कि प्राइस जो है वो इस तरह से गिर रही थी, और गिरते गिरते अचानक इस पॉइंट पे आती है और यहाँ से बाय चली जाती है। ठीक है, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी हमारे भाई से या हमारी कोई भी बहन अगर वो माइक पे आ जाएं और उनके साथ हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, ताकि इस टॉपिक को बाकी लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। बैच 7 के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, एक सवाल मेरा है आपसे, मुझे मुझे ये बता दें कि ये जो मार्केट इस तरह गिर रही है, क्या ये अपने आप ऐसे गिर रही है या कोई ना कोई यहाँ पे एक्टिविटी हुई है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई फिर गिर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई फिर गिर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई फिर गिर गई, और यहाँ से जब ऊपर गई तो बहुत ऊपर चली गई, ये जरा बताएं। ये सारी यहाँ पर ये सारी जैसा कि आपने हमें पहले बेसिक स्ट्रक्चर में ही समझा दिया था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिर बाय सेलिंग हुई है जिस वजह से मतलब ये नीचे ऊपर गई है मार्केट। अच्छा, तो क्या मैं इसको ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा पैसा डाला है इसलिए मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे भी थोड़ा सा पैसा डाला इसलिए मार्केट थोड़ी ऊपर गई, यहाँ पे भी थोड़ा सा पैसा डाला इसलिए मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा डाला तो पॉसिबल है मार्केट इस तरह एक सीधी बाय की वेव लगा दे। क्या ये पॉसिबल है, हम ये बात मान सकते हैं? हाँ जी साजी, बिल्कुल ऐसा होता है मार्केट में। बिल्कुल ऐसा होता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मार्केट दोबारा वापस घूमती फिरती इधर आ जाएगी
तो क्या यहां से दोबारा मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं या नहीं है? चांसेस तो है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी अगेन वो बिल्ड करेगी, फिर ट्रैप करेगी, फिर वो जा एग्जैक्टली सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो गया कि ये जो प्राइस एक्शन के नाम पे आप लोगों को जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा दी गई है ना, कि जी ये सपोर्ट है, देखें जी यहां से ऊपर चलेगी, दोबारा आएगी, यहीं से बाय जाएगी, क्यों? वाई? ओ भाई ऐसा क्यों होगा? वहां पर एक बंदे ने सपोज करे यहां पर जब ये स्टॉक गिरता गिरता आया, सपोज करते हैं उस वक्त गोल्ड का प्राइस था 4,000, तो इन्वेस्टर्स ने पहले गोल्ड खरीदा $4,000 का, और वो $4,000 से इसको बाय करवा के सपोज करते हैं जी वो इसको ले गए 4,300 के ऊपर, गोल्ड की प्राइस $300 ऊपर चलेगी। अब टेक्निकली कोई भी बंदा बेवकूफ ही होगा कि वो 4,000 का लेके 4300 का बेचे और वापस आ जाए तो फिर 4,000 का खरीदे, क्यों? अगर उसने 4,000 का ही लेना था तो उसने बेचा क्यों? वो उसको वहीं से ऊपर लेके जाता। अगर उसने बेचा है तो बड़े इन्वेस्टर का एक माइंडसेट आज आप सबको बता रहा हूं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें आम लोगों से सस्ते रेट में माल मिले। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे दो बंदे मार्केट में जाते हैं, ठीक है, सामान खरीदने। एक ऐसा बंदा है जिसके पास सिर्फ 1,000 रुपए है, उसने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना है। दूसरा ऐसा बंदा है, हो सकता है उसने करोड़ रुपए का प्रोडक्ट लेना है। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या जिसने 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है और जिसने 1,000 रुपए का खरीदना है, क्या ये दोनों सेम प्राइस पे खरीदना चाहेंगे? 1,000 वाला तो शौक से खरीदेगा, यार जितने का इसको दे रहे हो मुझे भी इस रेट पे दो। लेकिन जो बंदा 1 करोड़ का माल खरीदेगा, क्या वो उस रेट पे लेना पसंद करेगा, या वो दुकानदार को बोलेगा भाई मुझे तो और सस्ता करके दो? क्या करेगा बताएं? क्या साइकोलॉजी होगी उनकी? बिल्कुल शायद ये ऐसे ही है, वो तो सोचेगा कि इससे भी हमें सस्ता मिले, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले, हमें हम इसको महंगा एग्जैक्टली करके तो एग्जैक्टली। तो अगर इसीलिए वो छोटा बंदा है, मतलब 1,000 1,200 वाला हो, तो इतना फर्क नहीं मतलब पड़ना। अब 1,000 1,200 वाले के साथ एक और ड्रामा है। वो ये है कि जब मार्केट इस लेवल पे, यानी ये जो भी सपोर्ट लेवल था ना जहां से मार्केट बाय गई थी, जैसी ही मार्केट इसके करीब आएगी ना, तो ये जो पहले रिटेलर से जिन्होंने देखा इतनी ऊपर गई, रिटेलर यहीं से बाय करना शुरू हो जाएंगे, मार्केट इससे थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, सारे रिटेलर यहां बाय करेंगे और फिर स्मार्ट मनी इसको और सस्ता कर देगा, इस तरह और नीचे ले आएगा इधर। अब मुझे बताओ कि जो रिटेलर यहां पे बाय में फंस गया, वो यहां से दोबारा बाय करेगा या सेल करके अपने अकाउंट को हेज कर देगा? क्या करेगा? अब शाह जी वो क्या करेगा बेचारा, वो तो फंस गया। अब वो वो तो फंस ब्रेकआउट गया ट्रेडर जो है वो सेल करेंगे धड़ाधड़। धड़ाधड़। पहले बाय किया तब भी नुकसान, अब अब वो सेल करेगा तब भी नुकसान। अब ऐसा ही है। अब उसके बाद यहाँ पर वो पहली बात तो हिम्मत ही नहीं है। मैं अगर मैं अपनी साइकोलॉजी की बात करूँ तो मेरे साथ हर बार ही ऐसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पहले होता था, अब आपके साथ जुड़ा हूँ तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आनी शुरू हो गई ना। लेकिन पहले तो यही होता था कि पहले ही बाय कर लेना, ब्रेकआउट देख के सेलिंग कर लेनी, फिर जब एक अच्छा वक्त आना तब कुछ होना ही नहीं पास। बस यही बात है। अब यहां से मार्केट ने क्या किया देखें, पहले यहां पे बाय दिखा के लोगों को इधर बाय के ट्रैप में फंसाया, ठीक है, इस जगह के ऊपर यहाँ पे सबको बाय करवाया, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, लोगों ने सोचा कि नहीं यार ये हाई है, यहां तक तो टीपी लेना चाहिए, यहां तक जाएगी तो फिर बंद करेंगे ट्रेड, उससे पहले बंद नहीं करेंगे। अब इस प्राइस के लालच में मार्केट यहीं से नीचे गिर गई। अब जब ये गिरी तो हो सकता है इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो हो सकता है ये 100 150 डॉलर यहाँ से जब मार्केट क्रैश होगी, तो बेचारों के पास इक्विटी तो होती नहीं लोगों के पास इतनी ज्यादा। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगी, हो सकता है वो बेचारे सेल के अंदर हेज करने के, यार बस अब मार्केट गिरी अब बाद में देखेंगे। जैसे ही हेज करेंगे सारे, मार्केट इसी जगह से ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी और बाय जाना शुरू हो जाएगी और एक नया हाई लगा देगी। सर ये जो स्ट्रक्चर है ना, और जाएगी बड़ी तेजी ओए से। होए होए, इतना तेजी से जाएगी, रुकेगी भी नहीं। और बता ऐसे ही बोलेगा सही। ये हुआ क्या, मैंने बाय किया हुआ तब भी नुकसान, मैंने सेल किया हुआ तब भी नुकसान। तो मेरे भाई ये इसलिए हुआ कि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, आपको साइकोलॉजी नहीं पता बड़े इन्वेस्टर्स की, स्मार्ट मनी की, आपको रिटेलर के ट्रैप का नहीं पता कि मार्केट ने कहां पे ट्रैप बनाया है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट मैंने आपको बताया, सही है, लिक्विडिटी का।
अब हम इसको मजीद थोड़ा आसान करते हैं। हो सकता है अभी कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार ये क्या सर ने बना दिया है, तो मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूं इंशाल्लाह। अभी हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, मार्केट का। सपोज करते हैं कि ये एक ट्रेंड चल रहा है इस तरह से ना, मार्केट ऐसे बाय जा रही है। अब ये जो मेन स्ट्रक्चर है ना आपका, जो बीओएस हो रहा है, जैसे मैंने कल भी आपको सिखाया था, सेल में मैं सबसे पहले जब स्ट्रक्चर देखता हूं तो मैं बीओएस मार्क करता हूं, ठीक है। तो ये मैंने एक बीओएस जो है वो मार्क कर लिया है, सही है। यहां पे भी मैंने बीओएस मार्क कर लिया है। अब मुझे ये बताएं कि ये बीओएस हुआ क्यों? क्या इसकी ये रीजन नहीं थी कि बड़े लोगों ने, इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे पैसा डाला, जब भी मार्केट ने ये बीओएस किया, और यहां पे आने के बाद मार्केट ने, मतलब लोगों ने, उन्होंने माल कुछ ना कुछ बेचा। यार ठीक है, हमने यहां से खरीदा, इतना प्रॉफिट बुक किया, अब थोड़ा माल बेचो। जैसे ही माल बेचा, मार्केट वापस नीचे आई, फिर इन्होंने बाय कर लिया, और फिर ये जो है वो यहाँ पर इसने बीओएस कर लिया। क्या ये लॉजिक समझ आती है? ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी सर जी, ऐसा है, चलो, पॉसिबल है, बिल्कुल लॉजिकल ठीक है हो गया। ऐसा। तो अब क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो स्विंग्स हैं, यहां पे लिक्विडिटी मौजूद है। लिक्विडिटी से मुराद पैसा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर ने इधर ही तो पैसा डाला है, जब ही तो मार्केट पंप हुई है। अगर पैसा ना डालते तो मार्केट पंप होती? नहीं होती सर जी। बस। तो आपने सबसे पहले आज ये समझा कि ये जितने स्विंग्स हैं, ये स्विंग बना क्यों है भाई? यहां पे मार्केट में या तो बाय हुआ है या बल्क क्वांटिटी में सेल हुआ है, जब भी मार्केट ने अपनी डायरेक्शन ही बदल दी। तो जहां पे भी स्विंग बिल्कुल होगा, सर, यहाँ पे बड़ा पैसा इंजेक्ट हुआ है। बिल्कुल, जहां पे भी स्विंग्स बनेंगे ना सर, वहां पे मार्केट की लिक्विडिटी होती है। सो ये चीज आपने समझनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट की जो फेवरेट लिक्विडिटी है वो क्या है, उसकी शेप भी बता देता हूं। अक्सर आप देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, इस तरह से ऐसे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ना ऐसे इक्वल हाइज बनाती है। ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक लाइन में ही हो, थोड़ा मतलब इस तरह ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ऐसे बना के फिर मार्केट गिर जाती है ऐसे। ये इधर आ गई, ये आ गई। अब ये जो इक्वल हाइज होते हैं ना सर, जब इस तरह का पैटर्न बनता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा मजा आता है इस पैटर्न को ट्रेड करने में। क्यों? क्योंकि मुझे ये मार्केट चीख चीख के बता रही है कि भाई यहाँ पे ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, ये जितने भी स्विंग्स होंगे, मैं जस्ट इनका हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लूंगा बस। अब मुझे ये पता है कि अगर मार्केट ने यहां से अपना बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो इसका टीपी जो है वो फाइनल ये बनेगा, ये यहां तक मार्केट ने आना ही आना है, ठीक है। ये जो इक्वल हाइज हैं, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, ये बात आपने याद रखनी है। मार्केट कभी भी इनको नहीं छोड़ती, ठीक है। ये आपका हो गया बाय साइड का। सेल साइड का भी बता दो लिक्विडिटी कैसे आपको समझ में आएगी, कैसे आप देखोगे उसको। सपोज करते हैं मार्केट इस तरह नीचे आई, यहां पे आने के बाद इस तरह से ना उसने ऐसे इक्वल हाइज बना दिए। अब ये एक भी हो सकता है, दो, मतलब ये एक और ये दो, ऐसे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब होने ऐसे चाहिए, इक्वल लोज हो। तो आपने इनको मार्किंग सरकार इनकी कैसे करनी है, जस्ट जो लोवेस्ट पॉइंट होगा ना, बस आप उसके नीचे लाइन लगाओगे। आप सबको मार्क नहीं करोगे, सिर्फ लोवेस्ट पॉइंट पकड़ लो, उसके नीचे लाइन लगा दो, और बस अब आप वेट करोगे कि भाई जैसे ही मार्केट ये ऊपर जाके, और जो भी ये फर्ज करिए ये हाईएस्ट लिक्विडिटी थी, इसको जब स्वीप किया मार्केट ने, इंड्यूस किया यहां पर, अब जो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी ना सर, यहां पर जैसे इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो सरकार आप समझ लें कि आपका ये टीपी तो कंफर्म है, यहां तक तो मार्केट ने आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं ना सर, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, मार्केट इनको लेती ही लेती तो है। जी। सर जी ये गोल्ड में भी तो H1 में भी मतलब ऊपर इक्वल हाइट बनाया तो मार्केट गिर गई ना सरकार उसके बाद। वो दिखाता हूं ना, वो दिखाता हूं, पहले समझा दो ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हाँ करो ना, जी, फिर उसके बाद ढूंढ लेंगे। ठीक हो अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ठीक तो होगा। आपको गोल्ड में भी दिखेगा, ये ऑयल में भी दिखेगा, बीटीसी में भी दिखेगा, सब में दिखेगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर ठीक होगा, होगा फिर सर किसी में भी नहीं इंशाल्लाह। दिखेगा, फिर जस्ट वही दिखेगा जो मैं दिखाऊंगा। सही है, तो आपने खुद ढूंढना है। ये हो गई चीजें।
हमने ओके। अभी तक क्या पढ़ा? लिक्विडिटी क्या होती है, कहां पर होती है, और मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी की शेप्स हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं कि जी इंटरनल और एक्सटर्नल की क्या चक्कर है, ये क्या बला है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो इसमें कोई यानी कि मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको आपने समझना है स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में। सपोज सर करते हैं ये सपोज करते हैं कि मार्केट जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ये उसने एक बाय का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। यहां से मार्केट उठ के गई, हो सकता है इसके पीछे भी ये बाय आ रही थी, तो मैं यहां पे डायरेक्ट BOS मार्क कर रहा हूं, ठीक है, मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे नहीं जा रहा। ये आ गई। अब मार्केट जब इस तरीके से एक बाय के पैटर्न में चल रही है ना, BOS कर रही है, और मार्केट ने सपोज करें इस लिक्विडिटी को टारगेट करना है, ये वाली को, ठीक है। मार्केट ने इमेजिन करते हैं कि भाई यहां तक आना है, तो भाई जरूरी तो नहीं है कि मार्केट अगर सपोज करें यहां पे चल रही है, तो क्या ये एक ही कैंडल बना के सीधी सीधी तो नहीं आएगी ना। तो फिर ये कैसे सेल आएगी मेरे भाई? ये इंटरनल छोटे छोटे स्विंग्स बनाती हुई आएगी, ऐसे छोटे छोटे ये स्विंग्स बनेंगे इसमें, ये। अब ये जो इंटरनल स्विंग्स हैं, अभी हमने स्विंग पढ़ा था, मुझे बताओ स्विंग कैसे बना? क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि स्विंग बनता ही तब है जब मार्केट ने यहां से बाय और यहां से सेल करवाया? बताइए। बिल्कुल सर जी, ऐसे ही है। तो क्या मैं ये समझ सकता हूं कि ये जितने स्विंग्स हैं ये भी लिक्विडिटी है? क्योंकि मार्केट ने कोई ना कोई तो ट्रैप यहाँ किया है ना, पैसे ऐसे की मूवमेंट तो की है, बाइंग सेलिंग तो हुई है, जब तो ये स्विंग बने, ऐसे ही अदरवाइज है। स्विंग नहीं बनता। तो अब ये जो स्विंग्स हैं जितने भी हैं, अब बताएं ये इंटरनल कहलाएगी लिक्विडिटी या एक्सटर्नल कहलाएगी? ये सारी इंटरनल है, क्योंकि हमारी मेन लेग के अंदर ये सारा मामला हुआ है। एग्जैक्टली exactly। ये जो हमारी एक ही लेग थी, ये सारा ड्रामा इसके अंदर ही है, तो ये इंटरनल है। हाँ, अगर मार्केट अब क्या करे, सपोज करते हैं मार्केट इस वाले हमारे एक्सटर्नल वाला ये जो स्ट्रॉन्ग लो था, इसको ब्रेक करके गिर जाए नीचे, ठीक है। अब जब इसको ब्रेक करके गिरेगी, तो मुझे बताएं कि अब हम ये ना समझे कि भाई मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। क्या अब हम ये मान सकते हैं? बिल्कुल सर जी, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल लेग जो है ना, उसको उसने मतलब ब्रेक कर दिया, ब्रेक एंडोर्स कर कर लिया, दिया, तो अब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब ग्रैब हो गई। ग्रैब हो गई। और अच्छा अगर सर, यहाँ पे मार्केट, छोटा सा क्वेश्चन था। सुनने सुनने पहले बात क्लियर हो जाए फिर आप कर लेना। बाज औकात ठीक है। मार्केट क्या करेगी, एक्सटर्नल को छेड़ेगी नहीं, ये भी होगा, आप इसकी भी बैक टेस्टिंग कीजिएगा। इंटरनली लिक्विडिटी स्वीप करके बाज औकात मार्केट जो है ना, वो बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगी, ये भी आप देखेंगे, ये भी होगा। लेकिन ज्यादातर जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट जब ये इस तरह से गिरी, तो उसने अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और यहां पर एक ट्रैप भी बनाती है, ठीक है, और वो ट्रैप बनाने के बाद मार्केट बाय चली गई, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्वेश्चन कीजिए, क्या है जी आपका सवाल? सर क्वेश्चन यही था मेरा कि जैसे कि हमारी एक सिंगल लेग एक्सटर्नल वाली है, तो इसके अंदर कोई भी स्विंग नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले अगर इसके अंदर कोई स्विंग हो, तो प्राइस क्या उसको भी लेके ऊपर जा सकती है? उसको भी हम लिक्विडिटी मानेंगे कि नहीं, हमें मैं प्रॉपर नहीं एक स्विंग मानता, पूरी मैं वेव को मैं नहीं जो। मानता, मैं नहीं मानता ठीक है। उसको, ठीक है। वो बेसिकली ट्रैप्स होते सारे के सारे। मैं इस लेग में, पूरी लेग में जो लोवेस्ट मेरा होता है ना स्ट्रांग लो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इधर 50 स्विंग हो मेरे लिए वो बेकार है, ठीक है। उनसे ज्यादा वैल्यू मैं इनको देता हूं। उसकी वजह है, कल भी मैंने एक आपको मिसाल दी थी क्लास में। मुझे ये बताएं कि अगर आपकी दुकान में एक कस्टमर आया था 2 दिन पहले, और एक कस्टमर आज आया है, आप किसको वैल्यू दोगे? आज वाले को शादी दूंगा। तो रीसेंट तो फिर यही स्विंग बन रहे हैं ना, तो मुझे बताएं फिर मुझे इनको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए या इस वाली लेग वाले को ज्यादा देनी चाहिए? समझ आ गई शादी, समझ आ क्लियर गई। हो गया पॉइंट? बस आपने हाँ ये जी जो शादी, मतलब इंटरनल इसमें स्विंग्स है हमारी ना, जो भी। जी जी बताइए। हाँ जी। मैं क्या मतलब कहते हैं ना, जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग लो होगा वो ही हमारी एज एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, और राइट साइड पर जो भी प्राइस आती है नीचे आएगी, उसको मद्देनजर रख के हमने रिएक्ट करना है। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा।
और जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना खुद से, तब आपको इसकी वैल्यू का अंदाजा होगा। अभी हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से जा रही हो कि यार ये क्या बात हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप मार्केट को बैक टेस्ट करके देखें, मार्केट इसी तरह से चल रही है भाई, सेम पैटर्न है मार्केट के चलने का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इक्वल लोज की मैंने बात की। अब आप देखो कि यहां से जब मार्केट बाय गई इस जगह से, तो ये कितनी बड़ी वेव थी। अगर मैं इसको मेजर करूं तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी बड़ी वेव थी। और एक कॉन्सेप्ट और आपको दे रहा हूं आज इंशाल्लाह, जो कि आपको समझ आ जाएगा। ये ऐसे गिरी, यहाँ पे इसने रेंज किया, ये लो था ना। यहां से अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी बड़ी मूव थी, तकरीबन $290 मार्केट यहां से पंप हुई थी। ठीक है, अब सवाल जो मैं आपसे पूछने लगा हूं, रिटेलर्स के दिमाग में एक चीज होती है कि यार मैं, अगर फर्ज करें रिटेलर की कोई बाय की ट्रेड फंस गई इस जगह पे, यहां पे मार्केट गिर रही है, उसके दिमाग में भी कभी नहीं आएगा कि मार्केट जो है वो वापस इधर आ जाएगी। बताएं ऐसा होता है या नहीं? क्या रिटेलर ये सोचेगा कि मार्केट इधर आ जाएगी वापस? या उसके जहन में यही होगा कि यार नहीं बाय साजी, चल हम रही तो है, यही फंस गई सोच, तो खैर है, कोई नहीं, ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही साजी। लेकिन जो रिटेलर सोचता है ना सरकार, वो स्मार्ट मनी को पहले से पता है। और जो उसको लगता है ना कि नहीं हो सकता भाई, वो स्मार्ट मनी पे फर्ज है करना, वो लाजमी करेगी। ठीक है, अब इसी तरह से आप देखिए, ये आपके इक्वल लोज हैं या नहीं है, बताएं। क्या ये इक्वल लो है? जी साजी। अब जी इसमें मैं साजी, ऐसे अब इसमें मैं इक्वल लोग हैं ये। एक और चीज भी आपको बताऊं। यहां से अगर हम देखें कि मार्केट कितने दिन में ऊपर गई है, तो जी 3 दिन और 8 घंटे लगे मार्केट को यहां से यहां जाने में। सही है, यानी मार्केट को सिर्फ इतनी मूव करने के लिए, $195 की मूव करने के लिए 3 दिन और 8 घंटे, तकरीबन आप 4 दिन ऑलमोस्ट लगा लो। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं देखूं 3 दिन 8 घंटे लगे इधर तक आने में, अब मैं देखता हूं यहां से इधर तक गिरने में कितने दिन लगे। सर 1 दिन 6 घंटे। अब अली साहब, मेरा सवाल है आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, बताएं। यार बाय जा रही है 3 दिन 8 घंटे में, गिर रही है 1.5 दिन में, क्यों? ऐसे ही साजी। क्यों? क्या लॉजिक होगी भाई? कोई भी एक अंदाजे से आप बताएं कि जो आपको लगता है सर ये रीजन हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट ऐसे गिरी है। ट्रैप 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 तो ट्रैप। है, रीजन क्या है, क्यों गिरी इतनी ये अब जल्दी? साजी, क्योंकि वो माशा स्मार्ट मनी ने अपना अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया, अब यहाँ पे एग्जॉस्ट हुए हैं। एग्जैक्टली देखें, मार्केट को जब पंप कराना होता है ना, बाय कराना होता है, तो वो मुश्किल काम है भाई, उसमें पैसा अब इन्वेस्ट करना है मार्केट में। अब साजी यहाँ पर लिक्विडिटी जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। ठीक है, लिक्विडिटी, मैं जो आपको बात बता रहा हूं, आप लिक्विडिटी वो ये ब्रेक करने देखिए। गए सुने थे। सुने सुने सुने, मार्केट को, ये सर जो जुमला इक्वल लो जुमला जो मतलब कह रहा हूं इसको नोट करें, लिखें भले इसको अपने पास। ठीक है, माइक ऑफ कर दें अभी सब। मार्केट को जब भी पंप कराना होता है ना सर, तो उसमें पैसा इंजेक्ट किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें पैसा डाला जाता है, तब आके वो पंप होती है। लेकिन जब मार्केट को क्रैश करवाना होता है ना सर, तो वो बड़ा आसान काम है। मार्केट में पैसा डालना मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर बात है आप पैसा किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, जबरदस्ती तो नहीं बोल सकते पैसा डालो। अब चलो स्मार्ट मनी, उसके पास तो पैसा है, लेकिन स्मार्ट मनी तो बार बार, तो रिटेलर को फंसवाने में, सारे काम में टाइम लगता है। हाँ, रिटेलर एक दफा फंस गया बाय में, तो फिर स्मार्ट मनी को क्रैश करवाने के लिए क्या करना है? सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक करना है, बस। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग। जैसे ही स्मार्ट सर जी मनी, आवाज ही ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। सर जी मेरी आवाज आ रही बाकियों के पास ठीक, या ब्रेक हो रही है?
क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? वालेकुम सलाम। आपकी आवाज सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। चले जी, मैं माइक को ऑफ सर करके। आपकी आवाज बैठ रही है। चले जी, आवाज बैठ रही है, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, समझ रिकॉर्डिंग नहीं हो सर रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। चले चले, ब्रेक हो रही है सर आवाज। मैं देख लेता हूँ। माइक ऑफ करके ऑन करते हैं दोबारा। अभी देखे कुछ पड़ा फर्क? जी सर अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है सर। चले, ठीक हो गए, बहुत सर शुक्रिया। बड़ा सही सर। अच्छा जी, मैं दोबारा अपने इस जुमले को शुरू करता हूँ, रिपीट करता हूँ। देखें, मार्केट को जब पंप कराना होता है ना, बाय करवाना होता है, तो वो मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वेस्ट करवाना है, स्मार्ट मनी ने अपना पैसा डालना है, प्लस रिटेलर्स को भी वहां बाय में ट्रैप करना है। यानी स्मार्ट मनी को दो काम करने पड़ रहे हैं। एक तो वो पैसा डाल रहा है अपना, ऊपर से वो रिटेलर्स को भी मजबूर कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो भी यहां बाय कर ले ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही स्मार्ट मनी को समझ आ जाता है कि हाँ यार, अब इनफ लोग आ गए, खरीदार यहां पे बायर बहुत आ गया है, तो फिर स्मार्ट मनी क्या करेगा सर? फिर स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग करेगा, अपने ट्रेड्स को, प्रॉफिट वाली को बंद कर देगा, सिंपल। जब स्मार्ट मनी का पैसा मार्केट से निकलता है ना सर, तो मार्केट क्रैश कर जाती है। जिसकी एग्जाम्पल आप जब भी देखेंगे, मार्केट बाय अगर गई है ना, फर्ज करें 5 दिन में, तो जितनी मार्केट 5 दिन में बाय गई है, उससे आधे दिन में हो सकता है उतना ही क्रैश हो जाएगी, या उससे ज्यादा ही क्रैश हो जाएगी आधे टाइम में। वजह क्या? कि जब स्मार्ट मनी ने बाय करवाया, बाय का ट्रेंड चलाया, उसने बाय भी किया, पैसा स्मार्ट मनी ने डाला भी, रिटेलर्स को भी ट्रैप किया कि वो भी कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा डालता रहे अपना मार्केट में। और जैसे ही स्मार्ट मनी को लगा कि जी बस अब इनफ हो गया, अब हमें, क्योंकि बायर ज्यादा आ गए, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि जो भी मार्केट हो दुनिया की, वो चल डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। यानी अगर आपको बाय करना है, तो कोई ना कोई यहां पे सेलर होना चाहिए, और अगर आपको सेल करना है, कोई ना कोई बायर होना चाहिए। तो अब स्मार्ट मनी ने, फर्ज करें यहां से जब गोल्ड को क्रैश करवाना था, तो ये वेव उन्होंने लाजमी इसलिए चलाई ताकि यहां पे बायर्स ऐड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा रिटेलर यहां पे बाय करे। जब रिटेलर यहां बाय करेगा, तो स्मार्ट मनी ने अपनी एग्जिट प्लान की। सर जी, माइक ऑफ कर ले प्लीज, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परेशान नहीं हो। अगर मेरी आवाज का कोई इंटरनेट का इशू है, तो वो रिकॉर्डिंग सर मिल आवाज जाएगी। की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बहुत ब्रेक हो रही है। सरकार, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप परेशान नहीं हो। इंटरनेट का शायद कोई मसला होगा, मैं दोबारा माइक ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। जब भी आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे ना, कि कितने दिन में मार्केट ने बाय का एक पूरा ट्रेंड चलाया, और वापस वो कितने दिन में खत्म किया। अब अगर यहां से मैं आपको इसका टाइम कैलकुलेट करके बताऊं, तो आप देखें, यहां से जब मार्केट ये पंप हुई है, तो ये हुई है जी 2 दिन और 17 घंटे में, ठीक है। अब इसी को अगर मैं यहां से बताऊं कि जी यहां तक मार्केट कितने दिन में आई है, तो ये तकरीबन 1 दिन और 10 घंटे के अंदर आ गई, यानी ऑलमोस्ट उससे आधे टाइम के अंदर आ गई है। और अगर मैं 2 दिन की मूवमेंट देखूं, तो ये उससे भी नीचे मार्केट जो है वो जा चुकी है। ये आप देखिए, यानी जितना मार्केट पंप हुई, उससे ज्यादा जो है मार्केट तकरीबन वो गिर चुकी है। ये इस जगह तक मार्केट गिरी थी, ठीक है। 1 दिन 6 घंटे में मार्केट, यानी जितने दिन में ये बाय हुई, उससे आधे दिन के अंदर मार्केट इससे ज्यादा गिर गई है। वजह सिर्फ ये है कि मार्केट को जब बाय करवाना है स्मार्ट मनी को, तो वो वहां पे अपना यानी कि पैसा भी इन्वेस्ट करेगा, और रिटेलर्स के लिए बार बार ट्रैप भी बनाता रहता है, तो वो डबल काम करता है, इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जब मार्केट को पता चल जाता है कि यार ठीक है, अब बहुत ज्यादा रिटेलर आ गया है, इनफ बायर हो गया है, ट्रैप हो गया है, तो फिर मार्केट अपनी, यानी स्मार्ट मनी अपनी एग्जिट प्लान करती है, अपनी प्रॉफिट टेकिंग करती है। और जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग करेगी, तो आपने लिक्विडिटी पॉइंट्स को मार्क करना है, ताकि आपको यह पता चले कि मार्केट ने कहां जाके ब्रेक मारना है, या मार्केट का टारगेट क्या होगा। मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने अभी आपको इक्वल लोज जो है वो पढ़ाए, और इक्वल हाइज पढ़ाए। अब लेट से ये इक्वल लो थे, तो अगर मार्केट ने इस जगह पे जब डाउन ट्रेंड बनाया, या इस जगह पे डाउन ट्रेंड बनाया, तो आपको अगर इक्वल लोज का पता होता, तो आपको ऑलरेडी ये पता होता भाई ये लो है, और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है आप ये पकड़ लेते, ठीक है। तो जैसे ही आप सेल करते यहां से, तो मेरे भाई आपका पहला टीपी ये होता, ये आपका फर्स्ट टीपी था। क्यों ये फर्स्ट टीपी था? क्योंकि भाई ये एक लिक्विडिटी एरिया था,
और लिक्विडिटी एरिया तक मार्केट लाजमी जाती है। एक और जुमला देने लगा हूं, उसको भी आप लिख लें। मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक ही सफर करती है। ये बात आप जब बैक टेस्ट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब यहां से जब मार्केट गिरी तो पहला लिक्विडिटी एरिया ये वाला था, ये इसका पहला टीपी था। उसके बाद दूसरा लिक्विडिटी एरिया सरकार ये वाला था, ये दूसरा टारगेट था। मार्केट ने इसको भी अचीव किया। अब उसके बाद ये जब यहां से इसको बिना टच किए ऊपर चली गई थी और ये सारा ड्रामा बन रहा था, तो अगर आपको याद हो कि मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मार्केट ने लिक्विडिटी नीचे पेंडिंग छोड़ी है, मार्केट इसको लाजमी लेने आएगी। ये ना समझे कि ये बाय चली गई है, ये बाय नहीं गई है, ये ऊपर सिर्फ बायर्स को ट्रैप करके और ये वापस नीचे आ जाएगी। कहां तक नीचे आएगी सर? ये बताया था, ये जो विक्स हैं ये भी लिक्विडिटीज है। ये लिक्विडिटी ये वाली तो ले ली, लेकिन अभी भी मैं अगर जो देख रहा हूं इसको, ये वाले जो इक्वल लोज हैं ये पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को लेनी चाहिए। ये देखिए, ये आपके इक्वल लोज आ गए, ये भी लो है और ये भी 2-3 लो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मार्केट अगर यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट बनाए, फिर हमें कोई बाय का सेटअप दे, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से बाय जरूर करेंगे। उससे पहले अभी हम बाय इसको नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह एंट्री लेनी होती है। लेकिन अभी जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो टॉपिक्स तो जरा मैं ओवरव्यू आपको कर देता हूं। पहले हमने पढ़ा लिक्विडिटी क्या होती है, किसको कहते हैं लिक्विडिटी। फिर हमने ये पढ़ा कि लिक्विडिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जी लिक्विडिटी कहां कहां पर है। फिर हमने पढ़ा कि बाय साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे देखनी है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक हो गया। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप आ जाएं, हैंड रेस करें वन बाय वन। और कोशिश करें, सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हैंड रेज नहीं करे तो क्वेश्चन ना करें, क्योंकि बीच में जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो बाकी भाइयों के साथ जो है वो उनको बुरा लगता है। तो हैंड रेस करें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन हम ले लें वन बाय वन और सबको टाइम मिल जाए। जी सर जी, क्या क्वेश्चन है जी आपका इसमें? सर ये वो थोड़ा सा मैं इंटरनल जो है ना खासियात थोड़ा सा वो पूछना था। इंटरनल सरकार जो एक स्विंग के वो अंदर है ना, मेरी बात समझें, ये जो एक स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, सपोज करें ये बीओएस हो गया आपका, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, यहां पर आपका बीओएस है। अब जब तक मार्केट ये बीओएस का जो आपका स्ट्रॉन्ग लो अभी बना है रिसेंट, इसके अंदर जितने भी स्विंग बनेंगे ना सर, ये सारे के सारे आपके इंटरनल लिक्विडिटी में आएंगे। ये बेशक सर इसके यहाँ अंदर पर एक कितने भी छोटा सा बनाए। क्वेश्चन यही था कि जो आपने एक चीज यहाँ पे बताई, यहाँ पे सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि ये तो ऊपर से अगर हमें टॉप से अगर चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है राइट साइड से, तो हमने फिर जो है ना उसको सेल के लिए देखना है हमारे स्ट्रॉन्ग लो तक। सही है, ठीक हो गया, मतलब नीचे निचली लिक्विडिटी तक है, ठीक एक्सटर्नल है, तक। ठीक हो तो गया। इसमें आपने कोई बात ये की थी कि ये कि इंटरनल बार टाइम ऐसा होगा तो ऊपर से भी इंटरनल लिक्विडिटी लेके चौक करके प्राइस नीचे आ सकती है, और नीचे हमारी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी उसको लेने से पहले भी चौक कर सकती है। तो वो थोड़ा सा आप बता दें तो उसकी कोई डेप्रिसिएशन आगे जाके आप फिर समझाएंगे भी, मतलब उसका क्या सीन हो सकता है, क्योंकि आपने सरकार तो कहा कि सरकार ये क्या कोई एंट्री का लिक्विडिटी। सवाल आप पूछ रहे हो ना, एंट्री कैसे हाँ जी। लेंगे, क्या करेंगे? एंट्री पढ़ाई आपको अभी? नहीं बताइए। सर एंट्री नहीं, मतलब ये तो ये तो एंट्री अब है ना, ये ठीक तो हो गया सर। एंट्री है ना। ऊपर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, आपने एंट्री ले ली, नीचे से आपकी एंट्री मिस हो गई या नहीं मिली आपको, तो सवाल एंट्री का ना। एंट्री तो मैंने पढ़ाई नहीं। आप मुझे ये बताएं कि जो अभी पढ़ाया लिक्विडिटी का, ये समझ आया है या नहीं आया? अली साहब, मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली क्लियर कर दें कि क्या आपको ये समझ आया जो पढ़ाया आज लिक्विडिटी का? और हमारे जो बाकी सर भाई ये हैं, सब कुछ सब समझ आ गई सर। चले, बहुत समझ शुक्रिया, आ गई। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वकास साहब। शुक्रिया सर जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी वकास भाई। अच्छा सर, ये जो आपने बताया था जो इक्वल हाई इक्वल लॉस, क्या सर ये ऑर्डर फ्लो हो सकता है ना?
बिल्कुल हो सकते ऑर्डर फ्लो, लेकिन हम ऑर्डर फ्लो पे काम नहीं करते वकास भाई। मैं आपको इंशाल्लाह नहीं इससे सर बहुत एडवांस लेवल की चीज बता दूंगा और वो आपके बड़े काम आएगी इंशाल्लाह, ऑर्डर फ्लो से भी ओके ज्यादा। सर, बस वैसे ही समझने के लिए सर मैंने पूछा जी था। जी, कोई इशू नहीं सर, सवाल पूछना आपका राइट है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस कोशिश करें टॉपिक जो पढ़ाया ना उससे रिलेटेड सवाल करें, ठीक है। आगे करेंगे तो आप भी परेशान होंगे, क्योंकि एक चीज आपको पढ़ाई नहीं जाती तो वो समझ नहीं आएगी ना। अभी जब पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर देंगे। जी सर। अच्छा सर, एक और सवाल था ये इंटरनल वाले। जी जी बताइए। अच्छा सर, जो एक राइट लेग होता है जो हम्म अप के लिए जाता है, अभी जो आपने बताया था, और एक लेफ्ट होता है जो सेलिंग के लिए होती है। हम्म, जी 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 सर। बताइए। तो ये जो रिसेंट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रॉन्ग होंगे या तो वो पिछला वाला है स्ट्रॉन्ग लोग उसके बाद उसके सर अंदर भी इसके थोड़ा थोड़ा। इसके लिए आपको वही मिसाल याद रखनी है जो मैंने कल भी दी थी, आज भी दी थी, अभी दोबारा दे रहा हूं कि आपकी एक दुकान है, आपके पास एक कस्टमर आया था 2 दिन पहले, दूसरा जी। कस्टमर राइट नाउ खड़ा है दुकान पे, आप बताओ वैल्यू किसको देनी चाहिए अपन को? जो अभी आया है। तो बात खत्म। अब जो लेफ्ट साइड पे बन गए स्विंग, वो तो हो सकता है कल बने हो या परसों बने हो या 3 दिन पहले बने हो, और जो राइट साइड पे करंट जो मार्केट चल रही है वो तो हो सकता है आज सुबह बने हो या दोपहर को बने हो या अभी बने हो। तो बताएं वैल्यू किसको दूं ज्यादा? राजू वाले को। तो बात खत्म, आंसर मिल गया होगा अब आपको, ठीक है। अच्छा सर। जी सर, बीओएस के बाद जो स्ट्रॉन्ग लो होता है सर, वो कौन होता है? वो बड़ा इन्वेस्टर होता नहीं, वहां पे आप ये समझे ना, वहां पे हाईएस्ट लिक्विडिटी है ना, मतलब मार्केट ने वहां पे इतना पैसा स्मार्ट मनी ने डाला, जब भी तो मार्केट वहां से अच्छा खासा पंप होके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। अगर मार्केट में है। पैसा जी। नहीं होगा तो मुझे बताएं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है? नहीं सर। तो बात खत्म, तो वहां पे लिक्विडिटी है, इसीलिए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और जब दोबारा मार्केट घूमती फिरती उसके करीब आएगी ना, तो अक्सर उसको टच करने से पहले ही ऊपर चली जाएगी। और डर ये से एक भाग बहुत बड़ा जाएगी। ट्रैप है रिटेलर्स के लिए, रिटेलर वहां बाय करेगा, फिर मार्केट उसको गिरा देगी, उसको ब्रेक कर देगी लेवल को। इसको आप जी जाके सर। बैक टेस्ट करें, आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और किसी भी स्टॉक में आप इंशाल्लाह। जाएं, आपको समझ आएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी बड़ी है। ओके सर। ठीक है सर। अच्छा जी, मोहम्मद ओके सर। शहजाद साहब, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी शहजाद भाई। सर कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाइयों की दुआ है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा सर, काइंडली मैंने ये बस एक चीज कंफर्म करनी थी, आपने जो इक्वल लो और इक्वल हाइज बताए, हम्म, ये इन टर्म ऑफ प्राइस एक्शन जिसको हम डबल बॉटम ट्रिपल हाँ हाँ, बॉटम, ऐसे ही है, ये ट्रिपल, ये वही चीज है? वही चीज है। मतलब वो उसको एम पैटर्न भी कोई कहता है, कोई उस पे ट्रेड लेना भी जी सिखाते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल जी सर। बस ये जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाए सेल कर दो, ऊपर ब्रेकआउट हो जाए बाय कर दो। हम इसको इस कॉन्सेप्ट में नहीं लेते, ठीक है। आप जब इसको शहजाद भाई जी बैक जी टेस्ट करोगे ना, तो जिस तरह मैंने आज की क्लास जी में सर। पढ़ाया ना आपको, इंशाल्लाह ताला 100% इसी तरह मार्केट आपको प्ले होती हुई दिखेगी, ठीक जी है। बिल्कुल सर। तो अब आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, फिर आप जी मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा है या नहीं है। जी सर। मैं कल एक सर कोट पढ़ रहा था, वो बड़ा मुझे प्यारा लगा, मैंने कहा शायद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो जी जी लिखा हुआ था बिल्कुल, किसी जगह पे कि करें। इफ यू डोंट नो अबाउट लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कि अगर आपको लिक्विडिटी का पता नहीं है तो आप ही हैं लिक्विडिटी में। हाँ तो ऐसे ही है ना भाई, जब आपको लिक्विडिटी पता नहीं है तो फिर आपका पैसा ही लिक्विडिटी है ना, वो मार्केट लेने के लिए बैठी है और आप खुशी जी खुशी सर। दे दोगे। मैं शहजाद भी जी बिल्कुल। एक और बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, मुझे बताएं क्या जी सर। दुनिया में लोग खुशी से अपना पैसा गंवाना चाहते हैं? कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं ना। कोई बंदा 10 रुपए भी नहीं देना चाहता ऐसे बिल्कुल बिला वजह, जाहिर है उसे कमाए यार, उसको ऐसे दुख ही होगा यार, मैं एग्जैक्टली। क्यों बेवकूफ हूं। इस मार्केट में अगर 95% जी लोग लूज कर रहे हैं पैसा, तो यार कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जो उनको नहीं पता। क्या ऐसा है? जी अब बिल्कुल सर उसकी ऐसे ही। एक सबसे बड़ी वजह आज मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द पीपल इस मार्केट को रियल मार्केट के साथ कभी अलाइन करके सोचते ही नहीं है।
उनको शायद ये लगता जी है कि सर। ये कोई एलियन की मार्केट है, इसमें इंसान पता नहीं काम ही नहीं करते, कैंडलें बस चलती है, बाय सेल होता है। भाई ये मार्केट रियल मार्केट है, इसमें भी इंसान ही काम कर रहा है यार, इसको कोई जिन्नात नहीं जी चलाते, सर। इसमें भी इमोशंस हैं। इस यस। मार्केट में भी, इस मार्केट में फियर भी काम करता है, ग्रीड भी काम करती है। लेकिन फर्क यह है कि अगर जी सर। आपने प्रॉफिटेबल होना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा जो सिर्फ 5% लोगों के पास है जो कमा रहे हैं, और वो चीज छोड़नी जी पड़ेगी जो 95% लोगों के पास है। अगर वो करेंगे तो लूजर्स हैं आप। एग्जैक्टली। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल सर। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालनी पड़ती हैं, तब आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। आज सुबह एक हमारे भाई हैं जो सुबह के सेशन में थे, उनको पता है तकरीबन माशाल्लाह को 6 लाख प्लस वो कमा के बैठे हैं दिन का। मुझे बताए किस मार्केट में इतना पोटेंशियल है जो एक दिन में दे बंदे को 6 लाख रुपए? बिल्कुल सर। ठीक है, कहीं भी नहीं है। कहीं पे भी नहीं है। और एक दिन भी पूरा नहीं लगा सर, चंद सर ये घंटों की मार है, चंद घंटे में उनको माशाल्लाह ये प्रॉफिट हुआ है। कहां मिलेगा आपको सर? जी एग्जैक्टली सर। लेकिन यहां पे कई ऐसे सर भी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उनको 6,000 रुपए भी नहीं मिले, सारा पैसा गवा दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ऐसे ही है सर। कल मैं यूट्यूबर पे सर, यूट्यूब पे एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था मैंने 56 अपने अकाउंट ब्लॉक किए हैं सीखते सर सीखते। किए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल किए होंगे। सर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, मेरा हालांकि शहर बहुत छोटा है, मीरपुर खास बहुत छोटा शहर है, मतलब आप अगर 20 मिनट बाइक पे सर घूमो ना तो शहर खत्म हो जाएगा, इतना सा है ये। लेकिन यहां पे भी मैं सर। कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने करोड़ों रुपया तबाह कर दिया इस मार्केट में, नतीजा आज भी जीरो है। हम्म, ठीक है, सो ये मार्केट बिल्कुल बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देती है उन लोगों को जो सीखे हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जो जी प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये बड़ा पैसा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये समंदर जैसे वो है ना, जी सर। अली बाबा की गुफा है, उसमें एक कोड वर्ड होता है, सर खुल जा सिप सिप वाला, इसका हिसाब वही है भाई। जी जी। जिसको कोड वर्ड पता है उसके लिए गुफा खुल जाएगी और उसको पैसा खजाना सब दे देगी। जिसको नहीं पता तो वो इस मार्केट में जी मर के जो है वो चला जाएगा, तबाह होके चला जाएगा। तो बस ये इसको याद रखें। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन और है एक। हुक्म करे सर, हुक्म करे। सर ये जिस तरह बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, ये बिग प्लेयर्स होते हैं, हम्म। ये इनको भी तो लॉस होता होगा क्योंकि ये आपस में भी तो compete करते होंगे ना एक दूसरे के साथ। कैसा होता है? इनको नहीं होता सर, फॉर एग्जाम्पल एक इनको नहीं एक होता। ब्लैक रॉक कंपनी, एक एलन मस्क की कंपनी है, तो इनका भी तो आपस में होता ही सर होगा इनको नहीं कश्मकश। होता, इनको लॉस नहीं होता शहजाद भाई, ये गेम बहुत बड़ा है, आप छोड़ो इसको अभी। ये मैं आपको समझाऊंगा थैंक यू सर। इंशाल्लाह, एक टॉपिक आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चक्कर क्या है। इस कोर्स के अंदर ही वो टॉपिक है पूरा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट मनी किस तरह बाय करता है, किस तरह मार्केट रेंज करती है और किस तरह गिर जाती है, किस तरह पंप हो जाती है। ये पूरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे सर इंशाल्लाह डिटेल से। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सर। थैंक वेलकम यू। वेलकम। हाँ जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आ जाएं, क्वेश्चन करें अपना। आज का टॉपिक लगता है शायद कुछ ज्यादा ही अल्लाह ने मेरे को समझ दे दी, तो डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, शायद क्वेश्चन नहीं है लोगों के। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जी, ये मोहम्मद शहजाद साहब के बाद ये कोई गूगल की आईडी है, कोई नाम नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, नाम काइंडली बताएंगे अपना, नाम आपका शो नहीं हो रहा। मैं सर इमरान बात मैं जी सर जी, इमरान बात जी कर जी रहा हूँ। इमरान भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? दुआएं जी, दुआएं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हुक्म करे सर। सर नहीं सर, हुक्म नहीं है। मैं सर ये अर्ज करना चाह रहा था कि आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है, जी इसका छोटा सा खुलासा है जो मेरी समझ में आया है, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था जी। कि जो लिक्विडिटी है जो ऊपर हाई पे पड़ी हुई है, हम्म, तो स्मार्ट मनी ने नीचे से ऊपर जाना ही जाना, उसको लेके ही आना है। सही बात ठीक है। है, उसको लिए बगैर छोड़ेगी नहीं। अगर वो अगर ऊपर है तो उसने नीचे आके उसको लेना ही लेना है, उसको छोड़ने की गुंजाइश उसके पास है ही नहीं।
ऐसे ही है, इस बिल्कुल सूरत ऐसे। में इस सूरत में जो दरमियान में जो ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है, ठीक है, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो तो एक ट्रैप है। ऐसे वो ही है। लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जैसे वो इकट्ठा सबको इकट्ठा कर लेंगे, हाँ, उसके फिर बाद तबाह या नीचे करेंगे, या ऊपर बस ऐसे ही करेंगे। होता है। अच्छा तो ये इमरान भाई, समझने की बात है। मैं जो एंट्री लेना सिखाऊंगा ना आप लोगों को, जी जी मैं सिखाऊंगा या तो बिल्कुल छत से या बिल्कुल ठीक जमीन है, से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपने उस एंट्री मॉडल पे काम किया ना सर, तो जी जी फिर आपको ट्रेडिंग की रियल स्ट्रेंथ पता चलेगी कि किस तरह अगर एक हमारा भाई जस्ट 0.10 की लॉट्स पे काम करता है और हम्म। पूरे मंथ में अगर वो एक या दो ट्रेडें करता है सर, वो 2,500-3,000 डॉलर तो मजे से बना सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। लेकिन अगर वो फजूल चीजों पे काम करता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये फलाना पड़ा है, ये पड़ा है, ये वो पड़ा है, और वो डेली ट्रेड करता है, तो सर वो प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा बहुत बना ले, लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ है ना ट्रेडिंग की, वो उससे महरूम रहेगा, उसको नहीं समझ ऐसे ही आएगी। है। इसकी एक बड़ी और सर आसान मिसाल बताता हूं। जी जी इमरान भाई, जी एक जी अभी हमारे भाई हैं, उन्होंने 0.02 की लॉट से $800 का प्रॉफिट निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह। बताएं, $400 ट्रेड होल्ड करना मजाक बात है? सही। छोटी बात तो नहीं है ना यार। चार निस, सौ निस, डॉलर की मूव है भाई। लोग तो इधर $50 क्रॉस नहीं होता, लोग वाह बंद कर दो, ऐसा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस तो सर बंद करना नहीं चाहिए जब हमें एक चीज का पता है कि हमने स्टॉप लॉस अगर लगाया है $5 या $10 का जितना भी है, अब हमें पता हमने ये गवा देना है। आपकी वो बात मैंने जेहन में बैठाई हुई है कि जब हमें पता है कि हमने $5 देने हैं, ठीक है, तो हम उसको लगा के फिर छोड़ दें, फिर वो सर, एक ये टेंशन की ये चीज की। ये चीज जो है ना, बोलना आसान होता है, लेकिन जब आप फेस करते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह सर ताला होता है। इस कोर्स में ना हम बोल बोल के जैसे वो नहीं होता, एक पत्थर पे पानी का कतरा गिरा गिरा के खड्डा कर देते, तो वैसे दिमाग में ना सर आपको ये ये बात बोलते रहेंगे ऐसे इंशाल्लाह। ठीक जी है, बिल्कुल तो ऐसे ही इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे के ही। हुक्म से ये चीजें हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, सर, बहुत सर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। मोहसिन भाई ने हैंड रेस किया था। जी मोहसिन भाई, कोई क्वेश्चन है आपका तो हुक्म करें। नहीं मेरा तो क्वेश्चन ये था कि आप अपने शेयर को बाद में बोलना ही कोशिश करो ना, 20 मिनट में खत्म हुआ। अल्लाह खैर करे। इतना तो शायद कराची में 20 मिनट में मोहल्ला भी क्रॉस नहीं होता होगा शायद। नहीं नहीं, कराची तो बहुत बड़ा है मोहसिन भाई। कराची हाँ तो मतलब मेरे शहर तो कोई 10-20 शहर डाल दो उसमें, कराची को फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कराची बहुत बड़ा है। अच्छा जी, और किसी का कोई बिलाल भाई, क्वेश्चन नहीं है? जी अब जी, मैं बात पूछना था। हुक्म करे सर। मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप शिल्प माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेड दे रहा है वो शिल्प। आप एक ही के पीछे मत बैठो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चले जी, कोई अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। इंशाल्लाह सुबह की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और पीएसएक्स के जो हमारे ग्रुप है पीएसएक्स का, उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड की है। जितने भी भाई हमारे पीएसएक्स के इन्वेस्टर्स हैं वो देख लें लिंक से, लेकिन अगर कोई मुश्किल हो तो सुबह वो वीडियो इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड हो जाएगी, सुबह आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज। बिलाल भाई, जी जी बिलाल भाई, जी जी ये जी, टेक्स्ट वाला तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, थोड़ा मेरे को व्हाट्सएप में भेज देंगे प्लीज। ठीक हो गया मासूम भाई, मैं अभी मेरे को शेयर कर। अच्छा ये मुझे बता क्योंकि दें, मैं उनको सुने सुने, जी ये जी बता दें बिजनेस वाले चाहिए या सैलरी वाले चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। नहीं, वो इधर काम कर रहे हैं तो वो सैलरी वाले ही हो गए ना। नहीं तो उसके पास सैलरी स्लिप वगैरह तो नहीं होगी ना वहां पे, कहाँ, वो तो ज्यादातर तो कैश में सैलरी मिलती है। नहीं केस में नहीं है, यहाँ पे बैंक में सैलरी आता है। बट डन होगा, मैं जॉब वाला भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ, क्योंकि वो आदमी ऐसा मिलते हैं, वो पूछ रहे हैं, मैंने बहुत आदमी को बताया तो वो लोग बोलते हैं। जी जी, वो मैं अभी व्हाट्सएप में आपको, आपसे शायद ठीक है, कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते मालूम। चले ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया। जी जी। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।